नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। महाबली हुए राहु 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि में राहु बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली राशि है, जीवन में परिवर्तन करने वाली राशि है और राहु भी असीम विस्तार के कारक हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर जीवन में कुछ नया करना, लीक से हटकर कुछ सोचना और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का स्वभाव है। लेकिन पिछले 4 महीनों से राहु अंश बल से कमज़ोर होने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। 10 सितंबर वो तिथि है जब राहु का अंश बल 23 डिग्री होगा, यानी अब राहु वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर प्रस्थान करेंगे और धीरे धीरे राहु की फल प्रदान करने की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की महादशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु से एलाइन होकर चलते हैं, जैसा राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श भी करते हैं। तो कन्या राशि के जातकों को महाबली राहु क्या देकर जाएंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 6वें भाव में है। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि 10वें भाव पर, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर और नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। तो इस पूरे गोचर काल में राहु आपके कुंडली के 6ठे भाव, 10वें भाव, 12वें भाव और धन भाव को प्रभावित करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आपकी नौकरी, आपके प्रोफेशन, आपके कार्य क्षेत्र का और आपके धन का पूरा नियंत्रण राहु के पास रहेगा आने वाले 15 महीनों में। तो किस तरह का फल आपको राहु प्रदान करेंगे? देखिए, कुंडली का जो 6ठा भाव है ये राहु का पक्का घर है। यहाँ पर राहु सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं और अगर राहु किसी भाव में अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु 6ठे भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। 6ठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है, कंपटीशंस का होता है और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके सामने कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता। कितनी बड़ी से बड़ी कंपटीशन हो, कितना बड़ा से बड़ा संघर्ष हो, राहु उसे समाप्त करके आपको सफलता के द्वार पर ले जा कर के खड़ा कर देगा। क्योंकि राहु क्या है? राहु आपकी एम्बिशंस को शो करता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। राहु आपके गोल्स और आपकी क्रिएटिव
थिंकिंग को दर्शाता है। परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ सोचना, कुछ करना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठोस रणनीति बनाना और पूरी सीक्रेसी मेंटेन करना, ये राहु का स्वभाव है। और चूंकि आप के कार्य क्षेत्र का संबंध राहु से बन रहा है, तो इस समय राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करेंगे। आप नौकरी में हैं तो आप उच्च पद पाने के लिए प्रयास करेंगे, प्रमोशन के लिए प्रयास करेंगे। आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में हैं आप, तो यहाँ पर राहु आपके महत्वाकांक्षाओं को जागृत करेंगे और आप अपने फील्ड में, अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में बड़ा से बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को पाने के लिए ठोस रणनीति बनाएंगे और पूरी सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, उस स्ट्रेटजी पर काम करते हुए आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु हाईली एनर्जेटिक प्लेनेट है और आपके अंदर अत्यधिक ऊर्जा का संचार करेंगे। और चूंकि विदेश भाव और धन भाव से भी संबंध बन रहा है, तो जो जातक विदेशों में रह कर के कार्य कर रहे हैं, विदेश संबंधी किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए राहु के ये 15 महीने उनके सपनों को पूरा करने वाला होगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु जहाँ एक तरफ आपके एम्बिशंस को शो करते हैं और अगर अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको हाईली एम्बिशस बना देंगे और आप बड़े सपने, बड़े गोल्स लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और उसे प्राप्त भी कर पाएंगे। लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में ख़राब हैं, आपको ख़राब फल दे रहे हैं, तो राहु क्या है? राहु छल, कपट, धोखा, फरेब, मानसिक चिंता, अनजाना भय, तनाव, डिप्रेशन, एडिक्शन, जुआ, शराब, सट्टा, लॉटरी, गलत संगति, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें खराब राहु आपके साथ कर सकता है। 12वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है। आपके अंदर अनजाना भय, डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो कर देगा राहु। आप केवल हवाई सपने देखेंगे, उन सपनों को धरातल पर उतारने की क्षमता ही आपके अंदर नहीं रह जाएगी। इतना डर पैदा हो जाएगा आपके अंदर अगर राहु खराब है। आपके साथ धोखाधड़ी, छल, कपट, फरेब हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में आपके साथ चीटिंग हो सकती है। विदेश भेजने के नाम पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है। जहाँ पर आप कार्य कर सकते हैं वहाँ पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स डेवलप हो सकती है, आपके खिलाफ राजनीति की जा सकती है, आप पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह के कार्य होंगे अगर राहु खराब हुए तो। अब प्रश्न ये है कि कैसे पता लगेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर बैठे हैं, किस स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या आप वहाँ पर
भेज सकते हैं और मैं उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर धन भाव से भी राहु का संबंध बन रहा है। अचानक से बड़ा धन लाभ करा सकता है अच्छा राहु, लेकिन खराब राहु जो है यही परिवार के बीच विघटन की स्थिति ला सकता है। अच्छा राहु है तो आप नई नई खोज कर पाते हैं। अच्छा राहु है तो आप संचार माध्यमों से जुड़ करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जीवन में प्रयोग करके, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ करके और विदेशों से जुड़ करके आपको ग्रैंड मैटेरियलिस्टिक सक्सेस प्रदान कर देगा। लेकिन अगर राहु खराब हुआ तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम ला देगा, मेंटल स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें। और हो सकता है कि ख़राब राहु अगर है तो आप गलत संगत में एडिक्शन के शिकार भी हो सकते हैं। इस तरह के फल आपको प्रदान करेगा राहु। अब अगर आपका राहु ख़राब है या अच्छा है तो आप समझ लेंगे कि किस तरह से आपको फल मिल रहे हैं, और बाकी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ये जाना जा सकता है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है या ख़राब है। अब राहु को ठीक करने का बहुत सारे उपाय हैं और आप सोशल मीडिया पर तमाम उपायों को देखते भी रहते होंगे। मैं आपको एक छोटा सा उपाय आपको बता दे रहा हूँ। स्पेशली वो कन्या राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आपके घर में, आपके ऑफिस में जो भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, आपके घर में सफाई कर्मी हैं, झाड़ू पोंछा करने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, या इस तरह के जो भी कर्मचारी आपके घर में, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आप उनका विशेष ध्यान रखें। किसी न किसी तरीके से आप उनकी हेल्प करते रहें, थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें। जो सफाई कर्मचारी हैं उनका ख्याल रखें, उन्हें भी कुछ न कुछ डोनेट करते रहें। ये बहुत सिंपल से उपाय हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।